हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो लेकर आया हूं ट्रेडमार्क के ऊपर। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों के ट्रेडमार्क के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडमार्क जैसा कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना ट्रेडमार्क के आज की डेट में काम कर रहे हो तो आप ई कॉमर्स बिजनेस उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ जीएसटी नंबर लेकर अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आप अपना बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे। तो ट्रेडमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट कि ट्रेडमार्क क्या है और ये कैसे यूजफुल है। दूसरा पॉइंट, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन फीस क्या है और आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, ट्रेडमार्क में कितनी क्लासेस होती हैं और आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है, आपको ये कैसे पता करना है। और क्या ट्रेडमार्क हर क्लास के लिए अलग अलग लेना पड़ता है, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लेना पड़ता है या हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लेना पड़ता है। ये चीज़ डिस्कस होगी तीसरे पॉइंट में। और चौथा पॉइंट कि आप सपोज करो किसी नाम से अपना ट्रेडमार्क ले रहे हो तो वो किसी और ने पहले उस नाम से रजिस्टर किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये आप लोगों को कैसे पता करना है। तो टोटल 4 पॉइंट्स के अंदर ये पूरी वीडियो है, लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि ट्रेडमार्क क्या है और ये हम लोगों के लिए कैसे यूजफुल है। ट्रेडमार्क का मतलब है कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना। ब्रांड रजिस्टर करवाने से क्या मतलब है, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सपोज करो कि आप लोग स्पीकर सेल करना चाहते हो। स्पीकर मार्केट से लोकल लेकर आए, उसको अपने नाम से सेल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस नाम को आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज ना कर पाए, तो उसको बोलते हैं अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना, मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, शाओमी है, ये एक ट्रेडमार्क है। रियलमी है, ये भी एक ट्रेडमार्क है। JBL है, ये भी एक ट्रेडमार्क है। हम ये सारी कंपनीज के स्पीकर बिना इन ब्रांड्स की परमिशन के सेल नहीं कर सकते। हमें ये सब स्पीकर सेल करने के लिए या तो इन ब्रांड से परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन आप कैसे ले सकते हो, मतलब ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा या इनके ऑथराइज्ड डीलर से इनवॉइस लेना होगा, तभी हम इन ब्रांड्स को सेल कर पाएंगे। तो आप भी अगर अपना कोई ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क और ब्रांड ये दोनों एक ही चीज हैं, समझ गए मेरी बात को। शूज में बाटा एक ब्रांड है, नाइकी एक ब्रांड है, एडिडास एक ब्रांड है, हैंडबैग्स में गुची एक ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड नेम हो गए, इन सब ने इस नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है। अब ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है। सपोज करो कि आप सिर्फ जीएसटी नंबर पे काम कर रहे हो। जीएसटी नंबर पे काम करोगे तो कोई अदर सेलर आपके प्रोडक्ट को मैप कर लेगा, मतलब वो आपकी लिस्टिंग में ही आकर घुस जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपके ही नाम से सेल कर लेगा और आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो वो मैपिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस नाम पे सिर्फ आपका ही लीगल तरीके से राइट है। तो आपका प्रोडक्ट कोई मैप नहीं कर पाएगा। आप मन चाहे प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, समझ गए मेरी बात को। आपको भीड़ में नहीं घुसना पड़ेगा, आप भीड़ से अलग काम कर सकते हो। तो ये तो था पहला पॉइंट कि ट्रेडमार्क क्या है और ये हम लोगों के लिए कैसे यूजफुल है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। देखो, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन फीस 4500 रुपये है, 4500 रुपीज़ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो, और अगर आप ऑफलाइन देते हो तो 5000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे।
लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से अप्लाई ना करके किसी सीए के थ्रू अप्लाई करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुद से अप्लाई करोगे बाद में जाके कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा। मतलब ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है, मतलब उसका पूरा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आने में। लेकिन आपको एप्लीकेशन नंबर 2 दिन के अंदर मिल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे, और उस एप्लीकेशन नंबर के बेस पे आप फ्लिपकार्ट पे काम शुरू कर सकते हो। तो अगर आप किसी सीए से अप्लाई करवाओगे तो सीए आपसे क्या नाम है 6,000, 7,000 या 8,000 तक भी चार्ज करते हैं, लेकिन उससे ऊपर अपना पैसा मत देना, क्योंकि 8,000 रुपये एक ठीक अमाउंट है। मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि कुछ लोग 20-20 हज़ार रुपये तक दे देते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए। तो इतना पैसा मत देना, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस इसकी 4,500 रुपये है। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है तीसरा पॉइंट, कि ट्रेडमार्क में नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है, और क्या हर कैटेगरी के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क ज़रूरी है, क्या एक ही क्लास में हम सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, ट्रेडमार्क में टोटल 45 क्लासेस होती हैं। 1 से लेकर 34 तक प्रोडक्ट्स और गुड्स के लिए हैं, और 35 से लेकर 45 तक सर्विस के लिए हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर आप कोई एजुकेशन सर्विस देते हो, या कोई लीगल सर्विस देते हो, या किसी भी और प्रकार की आप सर्विस देते हो, तो आपके लिए जो ट्रेडमार्क है वो 35 से लेकर 45 तक है। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो किसी भी कैटेगरी में, तो आपके लिए ट्रेडमार्क 1 से लेकर 34 तक है। फ्लिपकार्ट जो है वो सर्विस क्लास के ट्रेडमार्क को नहीं मानता। मतलब अगर आपने 35 से लेकर 45 क्लास तक कोई भी ट्रेडमार्क लिया हुआ है, चाहे इसको नोट कर लेना कि अगर आपने 35 से लेकर 45 क्लास तक कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है तो फ्लिपकार्ट में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 34 तक की ही क्लास में ट्रेडमार्क लेना है। अब आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 45 तक जो भी प्रोडक्ट जिस भी क्लास में आता है सारा अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आपको खुद से वो कैसे पता चलेगा ये अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कि आप खुद से कैसे सर्च कर सकते हो। एक चीज और कि हर कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क लेना होगा। सपोज करो कि आप मोबाइल एसेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक सेल करना चाहते हो तो उसमें क्लास 9 का ट्रेडमार्क लगेगा। अगर आप कपड़े और शूज सेल करना चाहते हो तो उसमें क्लास 25 का ट्रेडमार्क लगेगा। अगर आप खिलौने सेल करना चाहते हो तो उसमें क्लास 28 का ट्रेडमार्क लगेगा। तो ये अब आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है ये मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा अभी। और जो हमारा 4th पॉइंट है कि आप जिस भी नेम से ट्रेडमार्क लेना चाहते हो क्या वो किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करवा रखा, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको गूगल में टाइप करना है IP इंडिया। जब आप IP इंडिया टाइप करोगे जो ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है ipindia.gov.in, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो कई सारे सेक्शन आ रहे हैं, पेटेंट्स, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क। आपको ट्रेडमार्क वाले ऑप्शन पे जाना है। देन सेकंड ऑप्शन है रिलेटेड लिंक्स का, इसमें आपको जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देन यहाँ पे आपने येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है TM क्लास। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 45। जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 45 क्लासेस हैं। अब आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो वो कौन सी क्लास में आता है ये आपको कैसे पता लगेगा। सपोज करो आप शूज़ सेल करते हो तो आपने सर्च टर्म में शूज़ डाला यहाँ पर और इस सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक किया। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो शूज़ है वो आपको कौन सी क्लास में आता है। तो शूज़ आता है क्लास 25 में।
शूज़, राइडिंग शूज़, बॉलिंग शूज़, जितने भी शूज़ हैं ये सारे क्लास 25 में आते हैं। सपोज़ करो आप हैंड बैग्स सेल करते हो, तो हैंड बैग्स कौन सी क्लास में आता है? आप यहीं पर डालकर हैंड बैग्स सर्च पे क्लिक करोगे तो हैंड बैग्स आते हैं हमारे 18 क्लास में, ठीक है। लेडीज़ हैंड बैग्स, इवनिंग हैंड बैग्स, ठीक है, ये सब 18 क्लास में है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे हैंड बैग रेंटल है, अगर आप हैंड बैग रेंट पे देते हो डैट मीन्स आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो उन्होंने दिखा दिया ये क्लास 45 में आता है, ठीक है। तो क्लास 45 मैंने आपको बताया था कि सर्विस क्लास होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट डालकर चेक कर सकते हो कि आपका वो कौन सी क्लास में आता है। मैं आपको सारी 1 से लेकर 45 क्लासेस तक की पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है, लेकिन वो पूरा डिटेल में नहीं होगा। मैं आपको यही चाहूँगा कि आप यहाँ पर आकर खुद चेक करो कि आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास में आता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो नाम आप ट्रेडमार्क के लिए चूज़ कर रहे हो क्या वो किसी और ने ले रखा है या नहीं ले रखा, ये कैसे पता चलेगा। आपको जाना है उसके लिए quickcompany.in पे, QUICK quickcompany.in। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ट्रेडमार्क सर्च, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। सपोज़ करो जैसे आपने कोई नाम लेना है, मैं डाल देता हूँ बाटा। बाटा आप ले नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डाल के चेक करते हैं। देखो बाटा आप वैसे भी नहीं ले सकते, बाटा यहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्लास 2 में रजिस्टर्ड है, क्लास 25 में रजिस्टर्ड है। तो जो यहाँ पे अगर उस नाम से यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर देगा तो वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। हम एक और नाम चूज़ कर लेते हैं, मैं अपनी ही कंपनी का नाम ले लेता हूँ, प्राग इंटरनेशनल, ये मेरी कंपनी का नाम है, ठीक है। अब प्राग इंटरनेशनल देखो ये मैंने लिया हुआ है क्लास 9 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो गया कि ये ऑलरेडी ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो आप इस नाम से भी नहीं ले सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी नाम चूज़ करोगे वो इस बॉक्स में डाल देना। अगर कोई नीचे रिज़ल्ट शो हो जाएगा तो डैट मीन्स वो नाम रजिस्टर्ड है, आप उस नाम को नहीं ले सकते। अगर कोई भी रिज़ल्ट नीचे शो नहीं होगा तो आप उस नेम को ले सकते हो। दोस्तों ये वेबसाइट भी 90% तक एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो ट्रेडमार्क के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ट्रेडमार्क के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।